हेलो मेरे भाई, कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं जो एलडीसी में क्वेश्चन 13 अप्रैल का सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन आपका है अलजेब्रा का है। अलजेब्रा इस टाइप का इक्वेशन बनाकर जीरो कर और इस तरह का क्वेश्चन आपको बना रहा है। एलडीसी में इस तरह के टाइप पहले इक्वेशन बना रहा, फिर एक्स क्यू प्लस 1/x³ या तो पूछ देगा आपको x4 प्लस 1/x4। इस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न बना रहा है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरह से ढालेंगे तो देखो x4 प्लस 1 इसको उधर जाएगा तो 142 एक्स स्क्वायर। अब यही एक्स स्क्वायर से भाग देंगे इधर से और इधर देंगे भाग एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 142 होगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, आप यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे x प्लस 1/x बराबर रूट अंडर 142 में 2 जोड़ेंगे तो कितना इसका 12 आएगा। अब यह 12, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे दोस्त तो बताइए टूटेगा तो बताइए x प्लस 1/x³ -3 x इंटू 1/x कट जाएगा तो x प्लस 1/x। अब बताओ यहाँ पर करेंगे तो कितना 1728, यहाँ पर 3 गुने 12 बढ़ती 36। अब बताओ दोस्त यानी 8 में से 6 जाएगा तो बताइए कितना आएगा 2 आएगा, 1 दाएं 10 और 10 दोबारा 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी कि 1692 आपका आंसर होगा। कितना होगा दोस्त 1692 आपका आंसर होगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कैसा आया है। यहाँ पर देखिए एक मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात 4:5 है। यदि मिश्रण का 20% पानी में बदल दिया जाता है तो पानी और अम्ल का नया अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया है पानी और अम्ल का, लेकिन बताइए यहाँ पर मिश्रण जब हम करेंगे दोस्त तो मिश्रण करेंगे तो 4 + 5 यानी इतना 4 और 5 में कितना अम्ल है 5। अब इसमें से 20% पानी का कर दिया जाता है बदल दिया जाता है, तो 20% बदलेंगे तो हमारा अम्ल कितना बचेगा दोस्त, बचेगा हमारा 80%। तो 80% के तोड़ेंगे तो 4/5, अभी कटेगा तो हमारा बताइए 4/9, यानी कि हमारा यहाँ पर एसिड आएगा, एसिड हमारा आ जाएगा 4। तो बताओ 9 में से एसिड हमारा आ गया 4, तो वाटर हमारा कितना आएगा इसमें से। तो यहाँ पर देखो दोस्त यानी कि एसिड और पूछा आपको कि वाटर और एसिड, तो एसिड हमारा 4 है, 9 में से 4 एसिड है, तो बताओ वाटर कितना होगा 5। यही आंसर होगा 5:4। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी का समझो रिवर्स यहाँ पर आपको पूछ दिया है। अगला देखो क्वेश्चन दोस्त, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1.1/6 है, तो 4 cos A - 7 sin A का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया हुआ है दोस्त 1.1, तो 11 कितना होगा 60। ये याद रखना दोस्त, ये ट्रिपलेट होता है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये P है और ये B है, यहाँ पर ये 11 है और ये 60 है, तो ये होगा 61। ट्रिपलेट याद रखना, ट्रिपलेट से क्वेश्चन आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना बहुत ऊपर ऑड नंबर वाले ज्यादा ट्रिपलेट पूछ रहा है, ऑड नंबर के ट्रिपलेट ज्यादा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि 8 है, 15 है और 17 है, ये भी इस तरह का ट्रिपलेट। फिर यहाँ पर 3 है, 4 है और 5 है, 8 है, 10 है, यहाँ पर 8 है, 6 है और 10 है, तो ये सब ट्रिपलेट आपको माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, अब यहाँ पर 4 और cos थीटा, तो यहाँ पर B/H, B हमारा 60 है, अब बटे H हमारा कितना 61 -7 गुने यहाँ पर साइन यहाँ P/H, तो 11 अब बटे 61। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 × 24
माइनस 11 सते 77 बटे 61। अब यहाँ घटाएंगे दोस्त, तो बताइए 1 दहाई 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पर 1 दहाई 10 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बटे 163 बटे 61, यानी जो हमारा आंसर होगा 163 बटे 61। तो आप याद रखना ट्रिपलेट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला देखिए, यहां पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 8, ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 8। देखो पहले भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन किसी प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिए कर जाकर, अगर ये सीडीएस में देखिए तो आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखो इस टाइप का आपका नया टॉपिक सा इस फार्मूला पर है, फार्मूला याद है क्वेश्चन बनेगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा ये क्वेश्चन आप छोड़कर भागिएगा। देखो दोस्त यहाँ पर क्या होगा, इसका फार्मूला होता ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर प्लस ए एक्स ए बाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा। याद रखना दोस्त, अगला शिफ्ट में चाहे पूछ सकता है, यहाँ पर दिया है ए बाई माइनस बी एक्स, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है आपको ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये दोनों में गैपिंग करके आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो डायरेक्ट हम लोग ए एक्स माइनस बी वाई बराबर रूट अंडर, यहाँ पर बताओ दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 17, अगुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 25, और ए प्लस में है दोस्त, उधर जाएगा तो घटेगा, तो क्या होगा घटेगा, तो यहाँ पर इसका कितना दिया हुआ है मान 8 दिया हुआ। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 25 से इसमें 17 पचे 85 के 5 और 17 दूनी 34 और 34 34 8 34 और 8 42 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर बताओ दोस्त यानी कि रूट अंडर 417, आप इसको निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, आपका आंसर आएगा रूट अंडर 417। अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहां पर दिया है दोस्त त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी हम लोग बनाते हैं, एबीसी ए देखिए त्रिभुज हम लेते हैं यहां पर बोला है ए बी सी, लेकिन यहाँ पर बी कितना डिग्री का है 90 डिग्री, कौन ए कौन बी और कौन सी। अब यहाँ पर बताओ दोस्त ए बी कितना दे दिया है आपका, ए बी है 8 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर कहा कोण ए कोण द्विभाजक है यानी बाइसेक्टर है, और बी डी लंबाई ज्ञात, तो यहाँ पर कह रहा ए डी जो है ए डी जो ए कोण द्विभाजक है यानी कि बाइसेक्टर है, तो यहाँ डी, तो यहाँ डी है ये डी है, और यहाँ से यहाँ का लंबाई है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बताओ एडी और यहाँ पर बीडी की लंबाई पूछा, इसकी लंबाई हमको बताइए 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और हमको बीडी की लंबाई पूछा है, अगर ये 15 है तो 8 है, तो ये हमारा ये समकोण है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 एक कोण समद्विभाजक होता है दोस्त, तो इसकी भुजाएं ये लंबवत जो यहाँ पर जो कोण समद्विभाजक करता
उसकी अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी 8:7 में विभाजित हो जाता है। तो हमको पूछा BD के मान, तो यहाँ बताओ 8:17 बराबर आपको दिया हुआ है 15। 8 और 17 कितना होगा दोस्त, यहाँ पर 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25, तो 25 बराबर हमको कितना आया 15। लेकिन हमारा यहाँ 8 बराबर पूछ रहा है, तो 8 बराबर निकलेगा तो 15/25 गुने 8। ये बताओ 3 पचे 15, पचरे 25, 24/5। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो BD की लंबाई जो निकलेगा, BD के जो लंबाई निकलेगा वो कितना निकलेगा 4.8 सेंटीमीटर। अगले देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB व्यास है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा, तो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से ये कह रहा है ये व्यास है, व्यास क्या है इसको नाम दिया AB। लेकिन कह रहा जो केंद्र O से गुजरता है, जो O से गुजरता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, AB व्यास जो केंद्र से गुजरता है, यदि ADC, क्या कह रहा है ADC, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं ऐसा, तो यहाँ पर कहा ADC, तो ADC, तो यहाँ पर देते ABC और D, तो यहाँ ADC, ये कितना डिग्री है 118 डिग्री। तो यहाँ जरा सा देखिए व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या कहा क्वेश्चन में कि हमको BAC बताइए, BAC का मान क्या होगा। तो यहाँ चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने का कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये 118 डिग्री है, तो 118 डिग्री, तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 62, 70, 80, यानी हमारा ही हो जाएगा 62 डिग्री। अब ये 62 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री 180 डिग्री। तो 90 डिग्री, 180 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो हमारा बचेगा 90, और 90 में से हम 62 घटाएंगे, तो 62 घटाएंगे तो हमारा ये कितना डिग्री हो जाएगा 28 डिग्री। यानी कि हमारा कितना डिग्री आएगा, ये 28 डिग्री आएगा। 28, 28 2 10 और 6 2 8 10, यानी कि हमारा कितना डिग्री आएगा 28 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाकर जाइए। क्या करेगा, कभी ये दे देगा और ये दे देगा और ये पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछेगा, ये देगा, ये देगा तो ये पूछेगा। यही आपको उल्टा करके पूछते रहेगा, याद रखना दोस्त। अगले देखिए क्वेश्चन, एक तूफान में एक खंभा झुकता है और 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये समझो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। या तो आप LDC दीजिए या CGL दीजिए, या आप किसी तरह का रेलवे का एग्जाम देते हैं तो इसमें बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। देखो यहाँ पर एक खंभा ऐसे पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ क्या हुआ कि यहाँ से हवा चलने से ये पेड़ है इस तरह से टूट गया। क्या हो गया, इस तरह से ये टूट गया। इस तरह से टूटेगा दोस्त, यही ऐसे टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर देखो दोस्त का खंभा, लेकिन यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री के कोण बना रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा और कितना जमीन पर छूता है 6√3, तो ये 6√3 है, तो यहाँ पर इसका 30 के मान यहाँ √3 होता है, ये 1 होता है, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 6 हो जाएगा तब बताओ ये 1 होता है और ये दोस्त यहाँ पर √3 होता है। तो इसका हम लोग करेंगे, एक समकोण बन रहा, तो समकोण बन रहा है तो बताओ कि कर्ण हम पूछेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर √3, तो 3 1 4, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 2। अब बताओ 1 बराबर 6 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमको बताइए लंबाई जो होगा यहाँ से, मान लो इसको नाम धर देते हैं, ये है
बी है और सी है, तो यहाँ से टूटा। तो हमारा यहाँ पूछा ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 6 + 12, तो कितना होगा 18 सेंटीमीटर होगा। यानी कि खंभे की ऊंचाई जो था कितना सेंटीमीटर था, 18 सेंटीमीटर था। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर एक काम को 80 दिन में, बी अकेले 96 दिन में, सी के मदद से 32 दिनों में। ए कितना दिन में काम करता है, 80 दिन में। ये भी सहायता पर आधारित प्रश्न है। ये आपका किसी एक ग्रुप है और ग्रुप में एक सहायता करने के लिए बीच में आ जाता है। तो ये देखो, ए करता है 80 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 96 दिन में। ये बताओ यहाँ पर, तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है दोस्त, तो ए कर रहा है 32 दिन। अब हमारा ये एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम जो निकलेगा, पहले 32 और 96 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त, तो यहाँ पर आएगा आपका 96, और 96 हम निकालेंगे यहाँ 80 का, तो 16 × 85 16 × 96, तो 16 अगुने यहाँ 16 × 85, तो यहाँ पर दोनों कॉमा है 16 अगुने 6 × 5। अब यहाँ पर आएगा 16 × 6 × 5। अब देखो दोस्त, अब 80 से भाग देंगे तो 16 × 85, तो 6, 96 से भाग देंगे तो यहाँ बताओ दोस्त 16 × 6 = 96 यानी 5। 32 से भाग देंगे दोस्त, तो 32 से हम भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 3, 15 आएगा। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर कहा कि सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी कितना दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पर अगर ए बी सी काम कर रहा है 15 दिन में, ए बी सी का जो एफिशिएंसी कितना है 15 है, ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5, तो 6 × 5 = 11, यानी कि 15 में से 6 + 5। अब बताओ घटेगा यहाँ पर दोस्त 11, तो बचेगा हमारा 4, तो 4 × 4 = 16, तब बताओ 6 × 5 = 30, 6 × 5 यहाँ क्या होगा 30, 30 × 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 120 दिन, यानी 120 दिन में सी पूरा करेगा। कितना दिन में करेगा, 120 दिन में पूरा करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, दो जीवा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। तो आप तो जानते हैं कि जीवा जो होता है कि अगर हम केंद्र से अगर कोई रेखा खींचते हैं तो हमारी व्यास होता है, व्यास से नीचे जो भी हमारा रेखा आता है ये सभी के सभी हमारा क्या है, जीवा होती है। ऊपर में जो होती है इस सबसे, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। लेकिन ये बीचे बीच जाता है, इसको हम बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, व्यास बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे को काटता है, तो अगर हम ऐसे और यहाँ पर इस तरह से, इसको ए बी सी और डी कहाँ काट रहा, ओ पर काट रहा। अब कह रहा यदि ए ओ कितना है 6 है और ओ बी कितना है 5 है और ओ सी कितना है, ओ सी है 4 है, तो सी डी की लंबाई बताई, सी डी टोटल। तो हमको बताओ इसका क्या होता है, एक दूसरे की इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों का गुणनफल, ये आप फार्मूला जानते होंगे, ओ ए × ओ बी अब बराबर ओ सी × ओ डी। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 6 × 5, यहाँ पर बताओ दोस्त ये हमारा कितना 4, तो 4 से हम भाग दे देंगे तो बताओ हमारा क्या निकल जाएगा, ओ डी। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 5 × 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा। ये हमारा कितना आ गया 7.5। टोटल हमारा पूछा सी डी, तो सी डी की लंबाई क्या होगा 4 + 7.5, तो जोड़ेंगे तो कितना 11.5 आंसर होगा, 11.5 आंसर होगा। इसी तरह का प्रॉब्लम दोस्त तो बताइए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर का एक घन की लंबाई 20 सेंटीमीटर, यदि इसे पिघलाकर 40 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर चौड़ाई एक घनाभ बनाया जाता, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, पहले हम लोग निकालेंगे कि एक घन है, तो जब घन को हम पिघलाते हैं, ये घन को जब हम पिघलाते हैं, ये घन को जब हम पिघलाते हैं तो एक क्या बनता है, घनाभ बनता है। क्या बन रहा, घनाभ बन रहा। तो घनाभ जब बन रहा तो इसकी आयतन और इसकी आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त,
तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि 40 अगुने 40 अगुने यहाँ पर क्या के लंबाई, यानी कि हमारा यहाँ पूछ रहा है विकर्ण। तो पहले हम लोग यहाँ पर h निकाल लेंगे दोस्त। तो h निकालेंगे तो यानी कि 20 गुने 20 गुने 20। अब बताओ इसे कटेगा 2 बार में, 2 बार में, ये कटेगा 4 बार, 5। हमको बताओ h बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। विकर्ण पूछा तो हमारा यहाँ एल देखो 40 सेंटीमीटर है और बी हमारा 40 सेंटीमीटर है। अब जरा सा यहाँ सोचो, इसको हम लोग जब रेशियो में काटेंगे दोस्त, ये 1 आएगा, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, तो इसकी विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण जो होगा विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि 5 से काटें तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 5। तो यहाँ 8 8 64, 8 8 64, अब प्लस 1। अब बताओ दोस्त यहाँ पर 5 और रूट अंडर, इसको यहाँ पर 64 और 64 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 128, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 129। यही आपका आंसर होगा। अगले हम लोग चलते हैं और इसको अगर काटते हैं 4 3 12 नहीं कटेगा, 3 से कटेंगे 3 4 12, 3 3 9, वो भी नहीं इसका वर्गमूल निकलेगा। देखिए तो इतना हम लोग, हमको पास जितना भी क्वेश्चन आया वो हम आपको बताएं दोस्त। और आपके पास अगर क्वेश्चन आती है तो आप इस व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप है, इस पर आप सेंड कीजिए दोस्त। यहाँ पर आपका 8340793679, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आया है सर, तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, उसको हम आपके सोल्व करेंगे। ओके, तो आज भर इतना ही।